नमस्कार मेरे बहनों और भाइयों। अरुण चतुर्वेदी एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता है और आज इस लर्निंग और अर्निंग की कड़ी में फिर से एक छोटी कड़ी जोड़ेंगे। और आज मैं आपसे एक छोटे पॉइंट पर बात करूंगा। इसमें मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा, मतलब नौकरी का कंपैरिजन मार्केट से करूंगा। मतलब कि एक साइड में मैं नौकरी की भी बात करूंगा कि नौकरी के क्या नुकसान और लाभ हैं और मार्केट के क्या नुकसान और लाभ हैं। तो बात करते हैं इसमें पहले नंबर के पॉइंट पर बात करेंगे कि यदि आप मार्केट में काम करते हैं तो मार्केट में आपको यहाँ कोई बॉस नहीं है आपका, आप अपने खुद के बॉस हैं। अपना डिसीजन लेना, अपना कैश मैनेजमेंट समझना, आपका मतलब नॉलेज के हिसाब से अपने डिसीजन खुद लेना, उसके नुकसान को, प्रॉफिट के, नुकसान के, हर चीज के आप स्वयं मालिक हैं। नौकरी में ऐसा नहीं है। नौकरी में आप अपने बॉस नहीं है, आपके ऊपर कोई मैनेजर होगा, कोई सीनियर मैनेजर होगा, नहीं तो मालिक होगा, कोई तो भी होगा। किसी के इंस्ट्रक्शन से आपको काम करना है। आप अपना दिमाग तो लगाना है आपको, लेकिन किसी के इंस्ट्रक्शन से अपना दिमाग लगाना है। अपनी खुद की क्रिएटिविटी आपको यूज नहीं करनी है वहां पर। तो ये एक अंतर है। दूसरा अंतर टाइम का। देखिए, मार्केट में आप काम करते हैं तो आपको 9 बजे से और 3 बजे तक का टाइम देना है। मतलब 3 घंटे का, सवा 9 से और 3:15 तक का आपको टाइम देना है। मतलब 6 घंटे का टाइम देना है। यदि पूरे दिन आप चिपक के बैठते हैं तब भी मैक्सिमम आपको 6 घंटे का टाइम देना है। लेकिन नौकरी में ऐसा नहीं है। नौकरी में कम से कम तो 8 से 10 घंटा आपको टाइम देना ही पड़ेगा आपको। और ट्रेवलिंग का वो सब टाइम अलग है। 4-5 घंटा, 3 घंटा जो भी आपको ट्रेवलिंग में लगता है वो अलग। मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना लैपटॉप आपके पास है, आप अपने पास डेस्कटॉप है, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, आराम से बैठो, अपना काम करो शांति से। आपको कोई ज्यादा फर्नीचर की जरूरत नहीं, मगजमारी की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है। तीसरे पॉइंट पर मैं बात करूंगा इसमें हॉलीडेज की। देखिए, वैसे तो सैटरडे और संडे और गवर्नमेंट हॉलीडेज मार्केट में भी मिलते हैं और सैटरडे संडे नौकरी में भी आपको मिलते हैं और उसी टाइप से हॉलीडेज भी वहां रहते हैं। तो ये तो कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है। इसमें भी आपको हॉलीडेज मिलते हैं, आप अपना फ्री टाइम निकाल सकते हैं। सैटरडे संडे आप पूरा एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। नौकरी में भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तीसरा, इसमें अब चौथी पॉइंट पर बात करेंगे रेम्यूनरेशन की। देखिए, मार्केट में क्या है ना कि आपको कोई फिक्स इनकम नहीं होने वाली। आपको 60-70 हजार, 80 हजार, 50 हजार, जो भी आपकी, जैसे नौकरी में एक आपकी सैलरी तय रहती है, मार्केट में आपका प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट कम भी हो सकता है, प्रॉफिट ज्यादा भी हो सकता है। किसी दिन आपको प्रॉफिट नहीं भी हो सकता, किसी दिन आपको लॉस भी हो सकता है। आपका जो जैसे मार्केट का ग्राफ होता है, ऊपर नीचे, तो इसी टाइप से नौकरी का भी ग्राफ होता है और मार्केट का भी ग्राफ होता है। लेकिन जैसे मार्केट का ग्राफ होता है, ऐसे इसमें आपको ऊपर नीचे आपका हो सकता है। रोज आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, कभी आपको नहीं भी हो सकता, कुछ भी नहीं होगा। कोई ट्रेड नहीं किया आपने, सिचुएशन ऐसी है कि कोई ट्रेड नहीं, कोई इनकम नहीं होगी आपकी। और नौकरी में ऐसा कुछ नहीं है। नौकरी में यदि आपने अपना अटेंडेंस लगा दिया, आपने थंब लगा दिया, आपने मतलब प्रेजेंट हो गए ऑफिस में जाके, चाहे हाफ डे में हो गए, चाहे कहीं भी, तो आपको सैलरी वैलरी आपको ठीक ठाक मिल जाएगी। जो भी आपकी सैलरी है, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 50 हजार, जो भी आपकी सैलरी हो, वो आपको फिक्स मिलेगी। उसमें आपको कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। हर महीने की 2-3 तारीख को आपको सैलरी आराम से मिल जाएगी। मार्केट में ऐसा नहीं है। मार्केट में आप अपना प्रॉफिट मंथली बेस पर देख सकते हैं कि मंथली मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें कि मार्केट में आपको कोई फिक्स इनकम नहीं है। आप मेहनत करें और नहीं करें, उससे मतलब नहीं है। आपकी सोच और आपके डिसीजन के ऊपर आपका प्रॉफिट और लॉस है। और वहां पर ऐसा है कि आप कम मेहनत करें या ज्यादा मेहनत करें, हर दिन आपको अपने उसमें रहना है। अब केवल अटेंडेंस मैन होती है इसमें। अटेंडेंस लगाना है और काम करना है और आपका पगार आपको फिक्स होके आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे, 5वें नंबर के पॉइंट पर, कि रिस्क वाला जो फैक्टर है वो क्या है ना कि मार्केट में बहुत है। मार्केट में क्या है ना कि बहुत भयंकर रिस्क है।
यदि आपका हर डिसीजन आपको लॉस की रास्ते पर डालेगा, आपका हर रॉन्ग डिसीजन आपको निश्चित रूप से लॉस देगा, मतलब आपको नुकसान देगा। जबकि नौकरी में ऐसा नहीं है। नौकरी में रिस्क फैक्टर बहुत मिनिमम है। ज्यादा से ज्यादा कोई आपको मैनेजर से डांट मिल सकती है, कोई मालिक से गाली मिल सकती है, बस इतना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपने कोई गलती कर दी तो ऐसा कोई आपको फाइनेंशियल बहुत कम कंडीशन में आपको लॉस होने के चांसेस हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें मार्केट में ऐसा है कि यदि आपकी एक गलती आपको मार्केट से बाहर कर सकती है, उसी टाइप से नौकरी में भी आपकी कोई बहुत बड़ी गलती आपको नौकरी से बाहर कर सकती है। लेकिन छोटी गलती आपको कोई ज्यादा नुकसान नहीं करेगी। उसी टाइप से मार्केट में भी छोटे जो स्टॉप लॉस हैं, जो लॉस हैं, वो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे, आपके कंट्रोल में। तो ये एक तो अंतर इसमें आ जाएगा कि मतलब नौकरी में रिस्क कितनी है और मार्केट में रिस्क कितनी है। तीसरा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे, छठे नंबर के पॉइंट पर, स्टार्टिंग। देखिए, ऐसा है कि मार्केट में आने के लिए कोई आपको बहुत बड़ी रकम की भी जरूरत नहीं है। आप अपना 3-4 लाख रुपया भी लेके अपना आराम से काम कर सकते हैं और प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। लेकिन नौकरी में ऐसा नहीं है। नौकरी में आपको अच्छी खासी पढ़ाई पढ़नी है, आपको कोई भी प्रोफेशनल एजुकेशन लेनी है, जिसमें आज के जमाने में मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 30-35 लाख रुपये तक खर्चा होता है यदि कोई भी टाइप की आप प्रोफेशनल लैंग्वेज की एजुकेशन लेते हैं, चाहे किसी भी टाइप की हो। ग्रेजुएशन तो हो जाएगा आपको कैसे भी कर करा के, ग्रेजुएशन की तो फिर वो नौकरी भी वैसी मिलेगी 15,000, 18,000, 20,000 रुपए तक की। इसके लिए यदि आपको ज्यादा इनकम लेनी है या ज्यादा अर्न करना है तो आपको प्रोफेशनल कोई पढ़ाई भी तो पढ़नी पड़ेगी, किसी भी टाइप की टेक्निकल पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। कॉमर्स में तो आपको कॉमर्स की कोई प्रोफेशनल पढ़ाई पढ़नी है, डॉक्टर, इंजीनियर, किसी भी टाइप की, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ फर्म, आपको जो भी आपको एक प्रोफेशनल एजुकेशन चाहिए जिसमें आपका 25 से 30 लाख आपके पेरेंट्स का स्टार्टिंग में खर्च होगा। लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं है। यदि मार्केट में आप 12th भी आप पढ़े हुए हैं, 10वीं क्लास भी आप पढ़े लिखे हैं, तब भी आप अपना आराम से काम करो। आपको कोई ज्यादा स्टार्टिंग में इतने पैसे की भी जरूरत नहीं है, आप अपने आराम से प्रॉफिट कमा सकते हो। वहां नौकरी में आप 30-35 लाख रुपया खर्च करके आते हैं, फिर आपको 60-70-80 हजार रुपए की नौकरी मिलती है। लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं है। मार्केट में हो सकता है कि आपको 3 लाख रुपया आप लेके आए और 50,000 रुपए का प्रॉफिट एक दिन में हो जाए आपको। लेकिन रिस्क स्टार्टिंग यही है इसमें, मतलब मार्केट में स्टार्टिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, और लेकिन एजुकेशन लेने के लिए आपको अच्छा खासा अमाउंट को पे करना है। यदि आपके पास उतना फंड नहीं है तो आपको शायद अच्छी नौकरी नहीं मिले। ऐसा इंडिया का तो कल्चर ऐसा ही है। मतलब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे कि मार्केट में रहते हुए आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। सपोज आप मार्केट में हैं, आप एक टीचर भी हैं, आप पार्ट टाइम अपना ट्यूशन क्लास पढ़ा सकते हैं, किसी भी टाइप का कोई पार्ट टाइम दूसरा जॉब भी कर सकते हो, मतलब अकाउंटिंग का काम भी कर सकते हो, मतलब एक अदर वर्क भी कर सकते हो। आपकी दुकान है तो आप पार्ट टाइम में कोई दुकान पर बैठ के काम कर सकते हो। अपनी दुकान खुद की अपनी दुकान खोल दें। आपकी एक कपड़े की भी दुकान है, दिन में आपने मार्केट में भी है और कपड़े की भी दुकान पर आपने काम कर रहे हैं। नौकरी में ऐसा नहीं है। नौकरी में वो क्या है ना कि आपको टाई वाई लगा के सुबह 8 बजे एंट्री लेना है और शाम को 7-8 बजे अपना टाई निकाल के फिर आना है आपको। मतलब पक्का आपका टाइम फिक्स है। इधर उधर आप कुछ भी नहीं देख सकते। ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप चेक कर लो, थोड़ा बहुत इधर उधर गॉसिप कर लो, अपनी वाइफ को, गर्लफ्रेंड को हेलो हाय कर लो, इतना बस। इससे ज्यादा आप कहीं भी आप जा नहीं सकते। जाएंगे तो आपने बॉस को बताओ, मालिक को बताओ, या जो भी हो, आपका टाइम बाउंडेड है। मतलब इसमें आपका टाइम बिल्कुल फ्री है, आप कुछ भी काम कर सकते हो। नौकरी में आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे रिटायरमेंट पर। देखिए, मार्केट में कोई रिटायरमेंट नहीं है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा, आपकी इनकम भी बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी कमाने की कैपेसिटी ज्यादा होती जाएगी। नौकरी में ऐसा नहीं है। नौकरी में गवर्नमेंट की नौकरी में 60 साल की उम्र पर निकाल दिया, प्राइवेट नौकरी में पता नहीं कब निकाल दिया। तो रिटायरमेंट के बाद आपकी वो सारी एजुकेशन लेके आप अपने घर में आ जाओ, वो उस एजुकेशन का घर पे कोई वैल्यू नहीं है। आप मान के चलो किसी कंपनी में, आप बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी अच्छी पोस्ट पर है, जीएम की पोस्ट पर है, आपने उसको, मालिक ने आपको निकाल दिया, आप क्या करोगे घर पर आके?
क्योंकि आपको तो कोई दूसरा अनुभव है नहीं। आप 50-55 साल की उम्र में आपको किसी ने निकाल दिया, आप क्या करोगे? या तो अपना खुद का स्टार्टअप कुछ करो, या फिर वो जो करना वो बाद में होगा। आपका वो नॉलेज अब किसी काम का नहीं है। और यदि स्टार्टिंग करनी है तो वो कर सकते हैं, लेकिन मतलब नौकरी के तुरंत बाद आदमी का दिमाग, क्योंकि वो एक माइंड ही उसका ऐसा कंडेंस हो जाता है माइंड, कि नौकरी के बाद कुछ भी काम करने के लायक आदमी नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो रिटायरमेंट बहुत घातक चीज होती है। जिसने रिटायरमेंट की थ्योरी को नहीं समझा ना, बहुत बड़ी गलती करेगा लाइफ में। तो ये समझ लेना कि रिटायरमेंट मार्केट में बिल्कुल नहीं है। आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक आप ट्रेड कर सकते हो। नौकरी में ऐसा नहीं है। आप अपनी इच्छा से नौकरी छोड़ भी नहीं सकते, और आपको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 60-65 साल की उम्र तक आपको बाहर कर देगा मालिक या गवर्नमेंट, जो भी होगा। आपका शरीर भी काम नहीं करेगा, आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा, शरीर भी थक जाएगा। इतना चूस लिया जाता है आपको कि आप रिटायरमेंट के बाद किसी मतलब के भी नहीं रहते। तो ये एक अंतर समझ ले। और नेक्स्ट पर बात करेंगे हैप्पी और हेल्दी लाइफ। देखिए, मार्केट में यदि आप रहते हैं, मस्त प्रॉफिट कमाते हैं, अच्छी ट्रेड करते हैं, सोच समझ के किसी चीज को समझ के काम करते हैं, आपको निश्चित प्रॉफिट होगा। तो आपकी हैप्पी लाइफ रहेगी, एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ, फैमिली के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं, और एक टाइम उनको दे सकते हैं, वैल्यूएबल टाइम उनके साथ स्पेंड कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, अपनी परिवार के साथ उठना बैठना, टीवी देखना, स्पोर्ट्स खेलना, क्लब जाना, शॉपिंग करना, मतलब किसी भी टाइप के से अपने टाइम को हैप्पीली एंजॉय कर सकते हैं। नौकरी में ऐसा नहीं है। नौकरी में वो बंधा टाइम है, सैटरडे संडे को बस आप अपना सब कुछ कर सकते हो। आपके घर में कोई बीमार भी है तो वो कहेगा कि मैं सैटरडे को आऊंगा। कोई घर में बच्चे की पार्टी वार्टी भी करनी है बर्थडे की, तो वो बोलेगा सैटरडे को आ जाओ। कोई श्राद्ध बिराद भी होगा तो सैटरडे संडे, मतलब हर चीज सैटरडे संडे को ही होनी है। मतलब वो टाइम ही फिक्स है कि मतलब खुश होना है तो सैटरडे संडे को ही खुश होना है, बाकी दिन खुश नहीं हो सकता। मार्केट में ऐसा नहीं है। मार्केट में आप मस्त अपने रोज खुश होके अपना मस्ती लो, खाओ पियो मौज कर। तो ये चीज है। और नेक्स्ट पॉइंट पर और लास्ट पॉइंट पर मैं बात करूंगा कि मार्केट में हर दिन आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपका डे हर दिन हर मिनट आपको कुछ ना कुछ दे रहा है आपकी जिंदगी में, जो आपको काम आएगा और आखिरी टाइम तक काम आएगा। इस नॉलेज को कोई आपसे छीन नहीं सकता है। कोई ये नहीं बोल सकता है कि ये नॉलेज आपको, मतलब जैसे नौकरी में होता है कि नौकरी में मालिक ने आपको निकाल दिया तो आप एकदम बिल्कुल हिल गए, लाइफ लाइन आपकी खत्म हो गई, ऐसा लगता है आपको। क्यों, क्या करोगे आप, एक बात बताओ। क्योंकि वो जो भी काम करते थे वो मालिक के लिए करते थे, मालिक के इशारों पर करते थे, उसकी गालियां खा खा के करते थे। वो आपको थोड़ी ना उसको उस काम से कुछ मतलब है, आपको तो सैलरी मिल रही है। तो जैसे जैसे आप नौकरी की लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे आपकी वैल्यू कम होती जाएगी। यदि आप रियल में कोई प्रोफेशनल नहीं है, यदि आप प्रोफेशनल आदमी नहीं है तो आपकी निश्चित रूप से आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। प्रोफेशनल का मतलब ये है कि यदि आप कोई इंजीनियर हैं, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर हैं, और मतलब इस टाइप के यदि आपके पास प्रोफेशनल, तो ठीक है, आप अपना एक ऑफिस खोल के काम कर सकते हैं, अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास इस टाइप का कोई नॉलेज वॉलेज नहीं है ना, तो आपके रिटायरमेंट के बाद आपकी गिल्लियां उखड़ जानी है, कुछ नहीं कर सकते आप। क्योंकि कम मेहनत करने की, काम करने की, सोचने की शक्ति आपकी खत्म हो जाएगी। 35 साल के बाद तो आदमी बिल्कुल थक जाता है। वो तो नौकरी में हिप्नोटाइज हो जाता है, इतना सम्मोहित हो जाता है कि वो नौकरी के अलावा मालिक की यस करने में ही वो लगा रहता है वो पूरा टाइम। तो उसकी नॉलेज बहुत वीक होती है और उसकी नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं रहती। यदि वो नॉलेज है भी तो उसका वैल्यू नहीं रहता। तो ये समझ के चले कि ये 10 पॉइंट मैंने आपको बताएं, ये आपकी, इससे आप कंपैरिजन करें। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नौकरी छोड़ दें या मार्केट में आए या मार्केट को छोड़ के नौकरी चले जाए। मतलब ये एक मेरा अपना पर्सनल शेयरिंग मैंने आपको करी, अपने पर्सनल तरीके से इस चीज को डिफाइन करके आपको बताया है। आपको जैसा समझना वैसा समझें और अपनी जिंदगी को एक अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करें। ईश्वर आपको खूब शक्ति दे और मस्ती दे और खूब प्रॉफिट दे, खूब आपकी अर्निंग हो, खूब मौज करें, जिंदगी में आगे बढ़ें।